कोशिश करें कि आज खुदा का कलाम वसूल करें। गुज़रे दिनों हमने बहुत विज़िट किया और गुज़रे दिनों से लेकर अब तक हम बड़ी ज़्यादा कलाम की तस्दीक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्हीं बातों में हम लगे हुए हैं कि आया इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, सुकून नहीं है, तकलीफ नहीं है। हालांकि हमारा निजात दहिंदा जो हमें वादा करके गया वो कहाँ पर है, और हम किस बात में ईमान रखते हैं कि वो हमें बचा लेगा। क्योंकि दुनियादारी में हम इर्द गिर्द देखते हैं तो वबा है, लड़ाई झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, घरानों में लड़ाई झगड़ा है, नाफरमानियां हैं, झूठ, फरेब, दगाबाजी है कि नहीं जी। सब चल रहा है। और जब ऐसा चल रहा हो तो यीशु आपके साथ कैसे चल सकता है? चल सकता है नहीं, खुदा की कुव्वत आपके साथ कोई चल सकती है? नहीं। इसलिए जब हम इधर उधर सर्च कर रहे थे, लोगों में बैठे कई जगह पर हमने बातचीत की। कल भी मैं रत्ते के एरिया में था, वहाँ पर भी हमने खुदा का कलाम किया 2-3 घरों में जाकर। तो एक ही चीज़ महसूस की कि कोई अगर खुशी का इजहार करता भी है, कहता है कि खुदा की सलामती है। पादरी साहब आपके साथ जुड़ने के साथ हमें खुदा की अच्छाई महसूस हुई, हमें सलामती महसूस हुई। फिर वो बीच में अपनी तकलीफें रख देता कि भाई साहब ये डर और ये खौफ और ये फला, वो सारे ईमान की धज्जियां उड़ा देता है चंद ही लम्हों में। क्यों? जब हमारा अबदी खुदा बाप ने आपके लिए, मेरे लिए कितना बड़ा मंसूबा बांधा। एक बेटे को उसने अपने लोगों के लिए, आप सबों के लिए सलीब पर चढ़ा दिया। वो मर गया, दफन हुआ और फिर जी उठा। और जी उठने के साथ उसने खुद अपनी जुबान मुबारक से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। फिर भी आप क्या है? तकलीफ में है ना? बोले तकलीफ में है कि नहीं है? देखिए मेरे अजीजों, वो जिंदगी जो हम चाहते हैं, वो जिंदगी एक शादमान जिंदगी चाहते हैं। शादमान जिंदगी का मकसद, उसका मतलब ये है कि हमारे घरानों में हमारी औलाद हमारे ताबे हो, वो हमारे ताबे हो और हमारी इज्जत करे, खुदा की राह पर चले, वो कोई बुरा काम न करे, उसमें कोई नशा शराब ना हो, वो हया में रहे और अच्छे अल्फाजों से एक दूसरे की इज्जत करे। हमारी ऐसी औलाद हो, हमारी बीवी हमारे ताबे हो, वो हर बात में हमारा लिहाज करे। हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हम खुशगवार तरीके से, शादमानी से जिंदगी गुजारते हो। शादमानी ये है कि उस जिंदगी में जो हम चाहते हैं हर वक्त क्या हो? सुकून हो। और दूसरी बात सलामती, कि हमारे इर्द गिर्द जैसे लड़ाई झगड़ों की आवाजें आती हैं, फलां मुल्क में झगड़ा है, फलां जगह पर कत्ल हो गया, फलां बहन का कत्ल हो गया, फलां भाई का कत्ल हो गया, हमारी चाचाजाद ने झगड़ा किया, हमारी बेटी बीमार है, हमारा चाचा बीमार है, हमारा ताया बीमार है, ये सलामती नहीं है। हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या है? सलामती। ऐसा होना चाहिए कि हमारे घरानों में सुख हो, कोई बीमार ना हो, कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, किसी को किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। उसके इर्द गिर्द से अच्छी आवाजें आए कि हमारे घरानों में खुशी है, आप आ सकते हैं। हमारे घरानों में खुदा की शुक्रगुजारी है, आप आ सकते हैं। हमारे घरानों में सुख ही सुख और शादमानी है, आप आ सकते हैं। आपके कानों में ऐसी आवाजें आनी चाहिए, उसे कहते हैं सलामती। और तीसरा एक मकसद इसमें मुझे नजर आ रहा है, वो है हदायत।
कि जब आप किसी मकसद के लिए बैठते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि मैं यहाँ पर क्या बोलूं, सामने वाला कैसा शख्स है, सुनेगा या उसका उल्टा जवाब देगा, या मुझे बुरा भला कहेगा या मेरे खानदान को बुरा भला कहेगा। आप ये सोच कर ये अच्छा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। हदायत ये है कि जब आप बोलते हो तो खुदा की तरफ से आपको एक आवाज आए और आपको हदायत मिले कि आप इस शख्स के साथ जो आपके सामने बैठा है कैसे बोलेंगे और क्या बोलेंगे। मैं खुद तुम्हें क्या करूंगा, बताऊंगा। अच्छी और खूबसूरत और जिंदा जिंदगी में यह है कि आपको हदायत भी खुदा की तरफ से मिले और आप ऐसी हदायत पाए कि आप दूसरे के लिए खुशी का सबब बने। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। आज हम अपनी औलाद को भी हदायत करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि तेनू समझ नहीं गी। वो हमारे उस्ताद बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। हमारी औलाद, हमसे सीखे हुए लोग, हमारे उस चालो चलन पर चलते हुए लोग हमसे बड़े होकर हमको हदायत करते हैं, हालांकि आला हदायत ऊपर से है और वो हिकमत कभी किसी को शर्मिंदा नहीं। और सबसे बड़ी बात उस जिंदगी में होनी चाहिए जो आप चाहते हैं, वो है कसरत। जो आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं, खूबसूरत जिंदगी चाहते हैं, उसमें क्या हो, कसरत। कसरत से मतलब कि आपका बेटा इज्जत करता हो तो वो ज्यादा करे, आप दुआ करें तो ज्यादा हो, आपका खाना पीना रिज्क ज्यादा हो, आपकी इज्जत ज्यादा हो, आपकी शोहरत ज्यादा हो, आपकी लोगों के साथ मेल मिलाप ज्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही पूरे तौर पर आप खा पी सकते हैं क्योंकि टेंशन में बैठते हैं, भाग दौड़ में बैठते हैं। ना ही पूरे तौर पर आप सोचते हैं, ना ही पूरे तौर पर आपकी औलाद आपकी इज्जत करती है, ना ही पूरे तौर पर मोहल्ले में आपकी इज्जत की जाती है। अगर सामने कोई इज्जत से कहे सलाम पाजी तो पीछे कहेगा पता नहीं कहना आदमी सलाम करते सलाम दे बातें वो जरूर आपके पीछे। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक ऐसी जिंदगी जिसमें ये सभी कुछ हो जो आपको मैंने बताया कि अच्छी जिंदगी में ऊपर से हदायत मिलती है, अच्छी जिंदगी में आप शादमान होते हैं, अच्छी जिंदगी में आप सलामती में रहेंगे। और वो जिंदगी आपको कहां से मिलेगी बताएं? खुदा के कलाम से। वो जिंदगी आपको कहां से मिलेगी? क्योंकि आप जानते नहीं कि वो जिंदगी खुदा के मुकाशफों में पड़ी है, जिसे कहते हैं यूहन्ना आरफ का मुकाशफा। लेकिन अगर आप मेरी रूह से सोचेंगे तो मैं उसे कहता हूं कि वो यीशु अल मसीह का मुकाशफा है, क्योंकि उसमें साफ जाहिर किया गया। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। बहुत से खादमीन कहते हैं कि जादू तवीज के लिए वो इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें डर जाते हैं लोग। बहुत से लोग कहते हैं कि मुकाशफा पढ़ने वाला पागल हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुकाशफा लोगों पर उल्टा हो जाता है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। जो मुकाशफे को पढ़ते हैं, मैं खुद मुकाशफे को पढ़ता हूं और मैं हजारों खुशियां पाता हूं। मैं रूहानी तौर पर खुश रहता हूं और मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि हमारा मुकाशफा जो यीशु अल मसीह का मुकाशफा है, उसका पहला बाब और 18वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो मैंने जो आपको शादमानी की खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब दिया वो उसमें मौजूद है, क्योंकि वो ख्वाब वही पूरा करेगा जिसे मौत खुद कहती है कि वो जिंदा है। मौत उसे खुद कहती है कि आलम रवा की और मौत की कुंजियां किसके पास है? उसी के पास है। आए हम उस कलाम को, उस हवाले को पढ़ते हैं जिसमें जिंदगी है और ऐसी जिंदगी जो शादमानी से भरी है। आए मुकाशफा देखते हैं, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। इसने निकाला जल्दी से पढ़ें। पहला बाब और उसकी 18वीं आयत, 17वीं 18वीं पढ़ें। पहला बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। क्या करें?
जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझे अपने दाएं हाथ रख दिया कि खौफ ना खा, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब अब्दुल-आबाद जिंदा रहूँगा और मौत और आलम बाला की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो बातें तुमने देखी और जो हैं और यहाँ फिर इस हवाले को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। यहाँ हवाले में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और मैंने ये कहकर कि मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ और मैं मर गया था और देख अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। किताब मुकद्दस यस्सु अल मसीह की गवाही पूरी करती है। हमने जो कुछ भी कलाम मुकद्दस में पढ़ा वो इंसानी तौर पर जमीनी जिंदगी के बारे में था और हम जानते हैं कि यीशु जमीनी जिंदगी में जिंदा होकर आसमान पर उठाया गया, लेकिन मुकाशवा ऐसी किताब है जो आसमानी भेद हमें बताती है, जो आसमानी इख्तियार हमें बताती है, जो आसमान के बारे में हमें बताती है और वहां पर लिखा हुआ है कि वो जिंदा है और मौत उसे खुद कहती है कि वो जिंदा है और अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा। और खुदावन का कलाम भी ये बात कहता है कि उसके पास आलम रवा की कुंजियां हैं। मुकाशवे की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उसको ये नाम मुकाशवा की किताब में दिया गया कि वो जिंदा है और वो जिंदगी जो मैं आपको शादमानी और खुशी की देता हूँ, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जो बाग मैंने आपको दिखाया जिसमें शादमानी है, जिसमें मुसरत है, जिसमें सलामती है, जिसमें हदायत है, वो जिंदगी यीशु के पास है। क्योंकि कोई भी ऐसी दुनिया में ताकत नहीं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई भी ऐसी कुव्वत नहीं जिसके पास वो इख्तियार है, जिसके पास जिंदगी है। अगर किसी के पास वो जिंदगी है तो आप उस जिंदगी से ही बच सकते हैं। और ये एक इलाही भेद है कि आप यीशु को जानते नहीं। आप जब तक यीशु को जानेंगे नहीं कि वो जिंदा है और जिंदा ही हमें ऐसी जिंदगी देता है, तब तक आपको ऐसी जिंदगी नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में सलामती, खुशी और बहाली नहीं होगी। क्योंकि हम ऐसी बातों में उलझ चुके कि दुनियादारी ने हमें ऐसा उलझा दिया कि हम दुनियावी बातों में उलझकर यीशु को नहीं देख पाए। जब तक हम यीशु को नहीं देखेंगे, हम उस जिंदा खुदा के बेटे को नहीं देखेंगे जो अपनी जुबाने मुबारक से कहता है कि राह हक जिंदगी मैं हूं, जो अपनी जुबाने मुबारक से खुद कहता है कि अमत और जिंदगी मैं हूं, जो अपनी जुबाने मुबारक से कहता है अगर तुम मुझसे मांगता तो मैं तुझे क्या देता, जिंदगी का पानी। उसने खुद कहा कि जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, तुम सब मेरे पास आओ और जिंदगी पाओ। और कैसी पाओ? कसरत से पाओ। ये वो बाइख्तियार शख्स है जो आसमानी किताब के हवाले में भी हमें नजर आता है कि वो जिंदा और आसमान पर क्या है, अब्दुल-आबाद। और तमाम आलम रवा की कुंजियां और मौत की कुंजियां किसके पास है? उसी के पास है। अगर आप उसमें कायम होते हैं तो वो आपको ऐसी शादमानी अता करता है। इसलिए इस मुकाशवे की इस आयत से खुशी मिलती है। मुझे तो खुशी मिलती है कि मैं अपने जिंदा खुदा को तकता हूँ, मैं उसे देखता हूँ और उसमें मेरी ये गवाही है कि मैं हमेशा की जिंदगी पा चुका। मैं उसमें ये चीज महसूस करता हूँ और मैं उस जिंदगी में अपने आप को नीचे महसूस नहीं करता। और वो जिंदगी 3 किस्म की जिंदगी है। सुनिएगा गौर से, वो 3 किस्म की जिंदगी है। पहली जिंदगी है कसरत की जिंदगी। मैं दौलत
और चीज़ों की बात नहीं करता। कसरत में ये नहीं कि आपकी दौलत और चीज़ें बढ़ जाएं। कसरत में मैंने अभी आपको बताया वो तमाम बातें कि आप कसरत में रहें, आपके पास हर चीज़ की कसरत बढ़ती रहे, आप शादमानी में रहें, आपके पास खुदा की सलामती हो और आपको ऊपर से हदायत मिले। और इसमें सबसे बड़ी बात फतहमंदी। दूसरी जिंदगी क्या है? फतहमंदी। मैं बहुत बड़े अजाब में घिरा हुआ था, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ था और मैं फतहमंद जिंदगी में तभी आया जब मैंने यीशु को अपनाया और उस मौत के फंदे से मुझे उसने चुनकर बाहर निकाल दिया और मैं एक हकीकी जिंदगी में उसकी गुलामी में न रहा जिसने मुझे मौत के हवाले करना था, बल्कि मैं उस जिंदगी में आ गया जिसमें शादमानी, सलामती और क्या थी? हदायत थी। मैं अभी सुबह एल्डर साहब से ये बात कर रहा था कि कल हमने 2 जगह पर कलाम किया और अलग-अलग उनकी जिंदगी के मुताबिक कलाम किया और ये हदायत हमें आसमान से मिली, खुदा ने दी। और तीसरी जिंदगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि मैं खुद एक गुलामी जिंदगी से बाहर आया हूं। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि मैं बुरे काम करता था, मैं खुद भी बुरी हदायत में फंसा हुआ था, लेकिन जब मुझे आजाद किया गया तो मैं इतना आजाद हुआ कि खुदा ने मुझे आजादी में वो तमाम सलामती भी बख्शी, खुशी भी बख्शी, हदायत भी बख्शी और आज मैं खुली नीयत से आपके सामने कहता हूं कि मैं उन तमाम बुरी बातों से आजाद हो चुका। और तीसरी जिंदगी के बारे में आप भी सोचते होंगे कि वो क्या है, क्या होनी चाहिए वो तीसरी जिंदगी। एक तो हो गई कसरत की जिंदगी जिसमें शादमानी, दूसरी होगी फतहमंद जिंदगी जो हमें बुरे कामों से रोकती है। एल्डर साहब, तीसरी जिंदगी कौन सी होनी चाहिए? हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, वो होनी चाहिए हमेशा की जिंदगी। वही यीशु जो हमें देना चाहता है कि अगर तू मेरे पास आए तो मैं तुझे क्या दूंगा? हमेशा की जिंदगी, क्योंकि वो हमेशा अब्दुल्लाबाद जिंदा है, वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और अब्दुल्लाबाद उसका नाम भी जिंदा रहेगा। अब भी उसका नाम जिंदा है, तब भी उसका नाम जिंदा था और हमेशा हमेशा तक उसी का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो कौन है? वो हमेशा की जिंदगी है जो वो आपको देना चाहता है। और यही जिंदगी हमें जो आसमान से मिलती है वो ऐसी है कि हम कभी भी इस फतहमंद हमेशा की जिंदगी में मरेंगे नहीं। यही हम चाहते हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी मिले, तो उस जिंदगी का हमें क्या फायदा होगा? आप यही सोचते होंगे कि मेरा क्या होगा। हालेलुया, मैं आपको बताता हूँ आपका कुछ नहीं होगा। जो मर जाते हैं वो दफन किए जाएंगे, जो हमेशा की जिंदगी में नहीं है वो हलाक किए जाएंगे, जो हमेशा की जिंदगी में नहीं है वो मारे जाएंगे। लेकिन जो यीशु को तकते हैं, उसकी हदायत पर चलते हैं, मुकाशफे के मुताबिक उसे जिंदा जानते हैं और ये जानते हैं कि उसी से हमें जिंदगी मिलेगी और उस जिंदगी में आराम होगा। और मैं आपसे आसमानी भेद बताता हूँ कि मैं सच कहता हूँ कि मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं सीधा सीधा आसमान पर उठा लिया जाऊंगा। सीधा सीधा आप भी अगर हमेशा की जिंदगी में पिन्हा होंगे, आप जानेंगे कि हमारा यीशु ऐसी जिंदगी शादमानी की दे सकता है, तो आपको सीधा सीधा आसमान पर उठा लिया जाएगा और आप हमेशा की जिंदगी में शामिल होंगे। कोई भी जो मसीह से जुड़ा है वो ना मरेगा और ना दुख देखेगा और ना उस पर कोई तकलीफ आएगी। आप उससे जुड़ते नहीं, आप उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि वो कौन है। जब उसे नाम दे दिया गया कि वो जिंदा है, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो आपको उसी के पीछे भागना होगा और उसी को ढूंढना होगा, तभी आपको जिंदगी मिलेगी। और ऐसी शादमान जिंदगी जिसे हमेशा की जिंदगी कहा जाता है, जिसमें आप सिर्फ शादमानी, सलामती, हदायत और खुदा की कसरत देखेंगे, हर चीज की कसरत। मेरे अजीजों, आप लोग ध्यान कम देते हैं, आप लोग सुनते नहीं, आप लोग कम अपने कलाम को लेना चाहते हैं।
क्योंकि बरकत ये है कि जब आप सुनेंगे तो आपके दिल में ताजगी आएगी कि क्या वाकई ही यीशु ऐसी ज़िंदगी दे सकता है। कलाम मुकद्दस कहता है कोई मुर्दा तुम्हें राह नहीं दिखाएगा, कोई मरा हुआ तुम्हें सीधी राह पर नहीं लेकर चलेगा, कोई मरा हुआ तुम्हें जिंदगी नहीं देगा, कोई मरा हुआ तुम्हें हदायत नहीं करेगा, कोई मरा हुआ आप पर से कोई दुख नहीं उठा सकता। एक ही है जो जिंदा है, वो आपके दुख भी उठा सकता है। एक ही है जो अब्दुल जिंदा रहेगा, वो आपको खुशियां दे सकता है। एक ही जिंदा है जिसके नाम मुकाशफे में जिक्र है कि वो आसमान पर जिंदा बैठा है और अब्दुल जिंदा रहेगा और आलम और मौत की कुंजियां उसी के पास है। और जो उस पर ईमान रखेगा, जो उसे ढूंढेगा, जो उसे जिंदा जानेगा, वो सभी के सभी सलामती और खुशी के घर में रहेंगे। आज के कलाम के वसीला खुदावन आप सबों को बरकत बख्शे और आप सबों को ऐसी, आपके घरानों को ऐसी सलामती दे जो आपके घरानों के लिए खुशी और सलामती का बायस हो। आए हम दुआ में अपने सिरों को झुकाते हैं, सभी अपने सिरों को झुकाए। खुदावन कादिर मुतलिक जलाल से भरी जिंदा आसमानी बाप लश्करों के खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, आज के जिंदा कलाम के लिए तू जिंदगी बख्श कलाम है खुदावन। तू ही हमारी पनाह, तू ही हमारी सुपर है। हमारी जिंदगियों के तमाम तनाव को उठाने के लिए तू कुदरत रखता है, क्योंकि तू जिंदा आसमानों में तख्त नशी है। ऐ कदूस खुदा, तू हर वक्त हमारी फिक्र करता है। तमाम बेटे बेटियां, तमाम घरानों, तमाम कलीसिया और तमाम सुनने वालों को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जो तेरा कलाम कबूल करे आज ही से खुदावन उसके घर पर सलामती हो। जो तेरा कलाम कबूल करे आज ही से उस घर पर तेरी शादमानी हो। जो तेरा कलाम कबूल करे आज ही से खुदावन उसकी जिंदगी में कसरत ही कसरत होनी चाहिए। जो तेरे कलाम को वेलकम करे कादिर मुतलक खुदा, उसे तू वेलकम करना। जो तेरे कलाम को अपने दिल में बसा ले खुदावन कादिर मुतलक खुदा, तू हदायत करना। हर डर से, हर खौफ से, हर बीमारी से, हर दुख से, हर मुसीबत से तू अपने घरानों को बचा लेना। ऐ कदूस खुदा, जो तेरे कलाम को कबूल करे तू उसे अपनी रफाकत मोहब्बत में लेना, ताकि तेरे वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं, तेरे वसीला से घराने बरकत पाएं, तेरे वसीला से खुदावंद तेरे बेटे बेटियां बरकत पाएं और उनके घरानों में खुशी और सलामती हो। ये जो खुदावंद वबा का जोर है, ये जो जंग व अजल है खुदावंद, ये जो डर और खौफ है, सब तेरे लोगों से जाता रहे और खुशी सलामती अब से हमेशा तक तेरे लोगों पर कायम और कायम रहे। यीशु मसीह के